नर्मदापुर नाम के एक हसीन और शांत गांव के किनारे एक बड़ा सा जंगल था, जिसमें रंग बिरंगी चिड़ियाएं सुबह सुबह अपने मधुर सुरों से पूरी हवा को गीत जैसे महका देती थीं। और उन्हीं चिड़ियाओं में एक छोटी सी सपनों से भरी चिड़िया रहती थी, जिसका नाम था पीहू, जो अपने दोस्तों से हमेशा कहा करती थी कि एक दिन वो आसमान के सबसे ऊंचे हिस्से को छुएगी, पहाड़ों के ऊपर से उड़ाएगी और जंगल के उस हिस्सों को देखेगी जहाँ सिर्फ बड़े जानवर जा पाते हैं। लेकिन पीहू की एक छोटी सी परेशानी थी। उसके पंख अभी तक इतने मजबूत नहीं थे कि वो लंबे सफ़र कर सके, और जब भी वो ऊंची उड़ान भरने की कोशिश करती तो थोड़ी ही देर में थककर फिर से नीचे गिर जाती, जिससे उसके साथी कभी कभी मजाक भी उड़ाते। पर पीहू सपने देखना कभी नहीं छोड़ती थी। एक दिन सुबह की नरम धूप जब पेड़ों पर चमक रही थी, पीहू एक पुरानी सी शाख पर बैठी आसमान को देख रही थी। तभी उसे जंगल के गहरे हिस्से से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, कोई जैसे मदद के लिए चीख रहा हो। और पीहू के दिल में एक झटका सा लगा। उसने तुरंत अपने दोस्त गोलू गिलहरी और टिंकू तितली को बुलाया और कहा कि जंगल के उस हिस्से में ज़रूर कोई मुसीबत में है। लेकिन गोलू ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि जंगल का वो हिस्सा अंधेरा, सुनसान और थोड़ा खतरनाक था। मगर पीहू के छोटे से दिल में हिम्मत का बड़ा सा समंदर था, और वो कहने लगी कि अगर किसी को हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो डर के पीछे हटना गलत होगा। हम छोटे हैं पर हम इंसानियत वाले दिल रखते हैं, इसलिए मुझे जाना ही होगा। और इतना कहकर वो बिना देर किए जंगल के गहरे हिस्से की तरफ उड़ान भरने लगी। जैसे जैसे पीहू अंदर जाती गई, पेड़ इतने घने होते गए कि सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंच पा रही थी। हवा में ठंडक और सन्नाटा था, जिसे देख पीहू का दिल हल्का सा घबराया। पर उसने अपनी सांसों को संभाला और खुद से कहा कि उसे हिम्मत नहीं हारनी है। तभी उसे वही आवाज़ फिर से सुनाई दी, और इस बार वो काफी पास थी। पीहू ने नीचे झाड़ियों में झांक कर देखा तो एक छोटा सा हिरन शावक एक भारी डली के नीचे फंसा था। उसकी एक टांग दर्द से कांप रही थी और वो हिम्मत खो चुका था। पीहू ने तुरंत नीचे जाकर उसे तसल्ली दी और कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। लेकिन जब पीहू ने उस भारी डली को अपने पंखों से उठाने की कोशिश की, वो बिल्कुल नहीं हिली, क्योंकि वो काफ़ी भारी थी और पीहू की छोटी सी बॉडी इतना बोझ नहीं उठा सकती थी। फिर भी पीहू ने हार नहीं मानी। वो एक पेड़ पर बैठकर सोचने लगी कि आखिर इस मुश्किल प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या हो सकता है। तभी उसकी नज़र थोड़े दूर एक बड़े से पत्थर पर पड़ी, जो स्लोप पर रखा था, और पीहू के दिमाग में एक तेज़ आइडिया आया। वो तुरंत उड़कर गोलू और टिंकू को लेने गई और सबको कहा कि हम तीनों मिलकर इस पत्थर को उस तरह लगाएंगे कि वो डली को थोड़ा सा ऊपर उठाए, ताकि हिरन अपना पैर बाहर निकाल सके। गोलू ने अपनी पूरी ताकत से पत्थर को सही जगह तक ढकेला। टिंकू ने पंखों से हवा बनाकर घास हटाई, और पीहू ने केयरफुली पत्थर को उस एंगल पर सेट किया जिसे डली थोड़ी सी ऊपर उठ गई। और जैसे ही उन्होंने पत्थर छोड़ा, हिरन शावक खुशी से उठकर बाहर आ गया। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान थी। वो बार बार पीहू को शुक्रिया कह रहा था। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम थी। हिरन की माँ झील के पास ऊंचाई पर होती थी, और वहां तक पहुंचने के लिए पीहू को अपनी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे मुश्किल उड़ानी भरनी पड़ती। पीहू को अंदर से डर भी लग रहा था, पर एक अजीब सी ताकत उसे आगे बढ़ने के लिए कह रही थी। इसलिए वो हिरन को रास्ते दिखाते हुए धीरे धीरे हवा में और ऊपर चढ़ने लगी। शुरू में उसके पंख थोड़े कांपे, पर जैसी ही हवा उसके नीचे से गुजरी, उसे लगा कि हवा भी उसका साथ दे रही है। और फिर पीहू को पता भी नहीं चला कि वो पहली बार इतनी ऊंची उड़ी कि नीचे का पूरा जंगल एक हरा भरा कार्पेट लगने लगा। धूप पहाड़ों पर चमक रही थी, और झील का पानी सूरज की रोशनी में हीरे की तरह खिल रहा था। और जब हिरन की माँ ने अपने बच्चे को वापस देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने पीहू को अपने प्यार भरे अंदाज में शुक्रिया कहा और बोला कि तुम छोटी हो, पर तुम्हारे दिल में किसी शेर से कम हिम्मत नहीं। पीहू को उस वक्त पहली बार फील हुआ कि असली उड़ान पंखों से नहीं बल्कि हौसले से होती है। जब वो वापस जंगल की तरफ उड़ी, उसका दिल हल्का, उजाला और हिम्मत से भरा हुआ था। और उसने जैसे ही अपने गांव का आसमान देखा, उसे महसूस हुआ कि उसका सपना आसमान को छूने का आज पूरा हो गया। और गांव वाले जब उसके बारे में सुनते तो कहते कि पीहू छोटी सी ज़रूर है, लेकिन उसके दिल में बहादुरी का ओशन है। और इसी तरह पीहू नर्मदापुर की सबसे बहादुर चिड़िया बन गई, जिसे सब रिस्पेक्ट से देखते और कहते कि दुनिया वही देख पाता है जिसके दिल में सपना और हौसला दोनों होते हैं।